हेलो दोस्तों, आप सब बढ़िया हो। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे होंगे। हम आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए दोस्तों, आज आपके लिए हम लेके आए हैं जो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर कौन सा, विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। तो उसमें हम लोग अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। जो अनुप्रयोग थे उसमें हमने डेरिवेशन चौथा नंबर कंप्लीट कर लिया था और डेरिवेशन हमें पांचवा पढ़ना था। क्या पढ़ना था? डेरिवेशन हमें पांचवा पढ़ना था। तो इसमें देखिए ध्यान से, एक चित्र बना दिया हमने और ये चित्र क्या है, गोलीय कोष है और ये क्या, गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करना है। तो सबसे पहले चित्र समझ लीजिए। देखिए, जो आपको ये जो बीच वाला पॉइंट है ये हमारा क्या, केंद्र है। केंद्र है ओ, ठीक है। यहां से आर दूरी पर एक गोलीय कोष है। जो कैपिटल आर दूरी पर एक क्या, गोलीय कोष है। और क्या है, एक हमारे पास है स्मॉल दूरी पर यहां पर बिंदु P स्थित है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक फाइंड करना है, ठीक है। और यहां पर भी P है तो इसको P डैश मान लेते हैं। फिर इसके बाद जो आवेश के, जो यहाँ पर गोलीय कोष के जो पृष्ठ पर आवेश है तो प्लस Q। इतना आप समझ के चलिए कि चित्र हमने बनाया है। अब इसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में लिखेंगे, तो आइए इसको लिख लेते हैं। प्रदर्शित चित्र में प्रदर्शित चित्र में प्रदर्शित चित्र में कैपिटल आर त्रिज्या का क्या है, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष। कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है। गोलीय क्या है, गोलीय कोष है जिसे प्लस क्यू आवेश, क्या है, जिसे प्लस क्यू धन आवेश, यानी प्लस क्यू तो हमने लिख दिया है, प्लस क्यू आवेश दिया गया है या स्थित किया गया है, प्लस क्यू आवेश दिया गया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि जो गोलीय कोष है कैपिटल आर त्रिज्या का, इसको जो हमने आवेश दिया है तो प्लस क्यू आवेश दिया है। अब इसी में हमें क्या करना है आगे, जो गोले के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। कौन वितरित हो जाता है? यही आवेश। जो भी गोलीय पृष्ठ है तो गोले के पृष्ठ पर, पूरे पृष्ठ पर है कि नहीं, पूरे पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। पृष्ठ पर समान रूप से लिख लेंगे, समान रूप से वितरित हो जाता है। क्या हो जाता है? वितरित, समान रूप से वितरित हो जाता है, यह वितरित है, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें और लिख लेते हैं। हम ये लिख लेते हैं कि गोले के केंद्र जो O है, क्या है, गोले के केंद्र O से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P क्या है, P बिंदु स्थित है, जिस पर क्या करना है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, जिस पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, ऐसा लिखेंगे, ज्ञात करने के लिए एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं। एक गॉसियन पृष्ठ का
निर्माण करके गॉसियन पृष्ठ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो अब हमारे पास इतना हो गया, इतना आपको लिख देना है। फिर इसके बाद जो भी करेंगे हम इसी चित्र से क्या करेंगे, डेरिवेशन निकालेंगे। इतना आप पहले चित्र के बारे में लिखेंगे, फिर इसके बाद आपको डेरिवेशन निकालना है। चलिए इतना लिख गया होगा, तो अब इसको हटा देते हैं। चलिए अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को फार्मूला निकालना है। तो हम सबसे पहले गॉसियन पृष्ठ के बाहर क्या लिखेंगे, गॉसियन पृष्ठ के बाहर गॉसियन पृष्ठ के बाहर गॉसियन पृष्ठ के बाहर गॉसियन पृष्ठ के बाहर क्षेत्रफल डी अवयव के कारण गुजरने वाला वैद्युत फल, क्षेत्रफल अवयव क्या है, डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत फ्लक्स। तो क्या है हमारे पास वैद्युत फ्लक्स, क्या आएगा, वैद्युत फ्लक्स का जो मान आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, डी फाई ई बराबर क्या आता था, ई इंटू ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर आता था। यही तो आता था ना, जब हम लोग वैद्युत फ्लक्स पढ़े थे तो यही आता था ना। चलिए इसके बाद डी और क्षेत्रफल से जैसे ही बात की जाए तो यही वाला फार्मूला आ जाएगा। इतना हो गया। अब इसके बाद आपको ये पता है यदि वेक्टर हटाते हैं तो cos थीटा आता था, तो यदि इसका वेक्टर हटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी फाई ई बराबर आएगा ई इंटू डी ए cos थीटा आएगा। ठीक है, यदि थीटा का मान देखो यहाँ पे कितना है, थीटा का मान 0 है। यदि थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर यहाँ पे क्या 0 अंश है, तो ये जो है हो जाएगा हमारे पास डी फाई ई बराबर हो जाएगा, डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए कास 0 अंश हो जाएगा। और कास 0 का मान क्या होता है, कास 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फार्मूला, डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई इंटू डी ए। इतना हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, इतना आ चुका है। आप लोग इसको समीकरण 1 मान के चलेंगे। समीकरण क्या है, 1 है हमारे पास, समीकरण 1 हो गया। फिर इसके बाद थोड़ा सा और यदि बात करेंगे तो हम लोग संपूर्ण के लिए भी निकालेंगे। क्या, संपूर्ण के लिए, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला या गुजरने वाला, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करेंगे, इसी का समाकलन कर देंगे। संपूर्ण देखो यहाँ पे ये क्यों लगाया गया, क्योंकि गोले से है। ठीक है, चलिए तो समाकलन क्या होगा, डी कह रहे हैं, डी फाई ई इक्वल समाकलन किसका, ई इंटू डी ए का। तो यहां से क्या आ जाएगा, इसका हो जाएगा समाकलन, तो ये फाई ई आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू यहां से ई बाहर आ गया तो ई और डी ए का समाकलन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये गोलीय पृष्ठ है, इसलिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था हमारे पास, ये होता था हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता था, 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से आ जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई
आर स्क्वायर इतना आ जाएगा। इसको समीकरण दूसरा मान के चलिए, समीकरण इसको कौन सा मान के चलेंगे, दूसरा। समीकरण कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। ठीक है, समीकरण पहला, समीकरण दूसरा। अब हम लोग क्या करेंगे, गॉस का जो नियम था, गॉस का नियम, उसी से इसकी तुलना करा देते हैं, गॉस के नियम से। ठीक है, चलो तो क्या करेंगे आगे, गॉस के नियम से इसकी तुलना करा देंगे। तो इतने यदि नोट हो गया हो तो आप इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा। अब इसको हम मिटा देते हैं, चलिए, क्योंकि जगह थोड़ा शॉर्टेज है। चलिए, इतना हो गया है। अब इसके बाद क्या करना था, गॉस के नियम से तुलना कराना था। गॉस के नियम से, तो देखो गॉस का नियम क्या होता था, ये होता था फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, यही होता था। और हमारे पास दूसरा समीकरण क्या था, समीकरण दूसरे से, समीकरण दूसरा हमारे पास क्या था, ये था फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यही तो था। तो दोनों को बराबर कर देते तो ये हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा, देखो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। इसको नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ई बराबर, हमारे पास फार्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, भाई देखो एप्सिलॉन नॉट इसके साथ हो जाएगा, और क्यू बटा आर स्क्वायर, क्यू बटा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो ये क्या हमारे पास फार्मूला आ चुका है। ठीक है, ये वाला हमारे पास ये फार्मूला आ चुका है, ये पहले वाले के लिए था। ठीक है, अब इसके बाद ये फार्मूला आपको याद रखना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक इतना आता है। अब इसके बाद जो दूसरा है, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट ये है कि गोले के केंद्र, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र यदि हम निकालें, गोले के पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर हमारा, पृष्ठ की यदि बात की जाए तो पृष्ठ की त्रिज्या क्या थी, देखो गोले के पृष्ठ की बात की जाए तो हमारे पास जो आर का मान है तो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र गोले के पृष्ठ पर कितना हो जाएगा, यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ के पर स्थित हो, पृष्ठ पर, देखो यदि बिंदु P, यदि बिंदु P है, यदि P बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, तो देखो क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास कैपिटल आर है तो स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम केवल आर का बस चेंज कर देते हैं तो ये आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। यहां से बस इतना ही इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा फार्मूला हो जाएगा। अब यदि केंद्र की बात की जाए, केंद्र की बात की जाए, तीसरा नंबर केंद्र की बात की जाए, तीसरा पॉइंट क्या है, केंद्र की बात की जाए, केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तीव्रता केंद्र पर। तो केंद्र पर की यदि बात की जाए तो भाई जैसे ही केंद्र की हम बात करेंगे तो केंद्र पर कोई आवेश नहीं, क्या लिखेंगे, केंद्र पर आवेश क्या है, केंद्र पर जो आवेश का मान है क्या है, 0 है। आवेश का मान क्या है, 0 है।
तो क्या यदि आवेश का मान हम लोग 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इस पे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश का मान 0 हो गया तो बटा आर स्क्वायर क्या मतलब का है, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो E बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो कहीं भी यदि कोई गोला होगा, कहीं भी यदि कोई गोला होगा, उसके केंद्र की बात की जाएगी कि केंद्र पर कितना विद्युत क्षेत्र होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां पर 0 होती है। कोई भी गोला आएगा तो वहां पर हम यदि केंद्र की बात करेंगे, वहां पे कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो वहां पे हमेशा 0 होगी। तो तीनों पॉइंट आपको नोट कर लेना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पांचवा डेरिवेशन था कितना कठिन था, क्योंकि भाई इसमें तीन फार्मूले निकालना था। तीनों फार्मूले आपको याद रखना है। फिर इसके बाद अगला हमारा क्या आएगा, डेरिवेशन छठवां आएगा। ठीक है, केवल लास्ट डेरिवेशन इसका छठवां ही है, यहां से चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, केवल न्यूमेरिकल।